एआई कभी नहीं रुकता और इस हफ्ते तो मानो एआई की दुनिया में पूरा फ्लड आ गया है। हमारे पास एक ऐसा एआई इमेज एडिटर आ चुका है जो एक नहीं दो नहीं बल्कि 6 रेफरेंस इमेजेस के साथ भी आसानी से एडिटिंग कर सकता है। इसके साथ ही लॉन्च हुआ है एक नया ओपन सोर्स वीडियो जनरेटर प्लस वीडियो एडिटर जिसने क्लिंग और हाइलो जैसे टॉप मॉडल्स को भी पीछे छोड़ दिया है। इसी के साथ कुवेन ने अपना लेटेस्ट मॉडल इंट्रोड्यूस किया है जो किसी भी सिनारियो का ऑडियो, चाहे वो हैवी नॉइज वाला हो या मल्टीलिंगुअल, उसे परफेक्टली ट्रांसक्राइब कर देता है। और यकीन मानिए ये तो बस शुरुआत है। इस हफ्ते के एआई अपडेट्स इतने जबरदस्त हैं कि आप वीडियो के आखिर तक कंटिन्यूअसली नए नए सरप्राइजेस देखने वाले हो। तो चलिए बिना ज्यादा देर किए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और स्टेप बाय स्टेप जानते हैं इन सभी पावरफुल टूल्स के बारे में। सबसे पहले हम मोज़ेक के बारे में बात करेंगे। मोज़ेक बाइटडांस का एक एडवांस्ड एआई फ्रेमवर्क है जिसे स्पेशली मल्टीपल रेफरेंस सब्जेक्ट्स के साथ हाई क्वालिटी इमेजेस जनरेट करने के लिए बनाया गया है। यह सिमेंटिक कॉरेस्पॉन्डेंस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है जिससे हर सब्जेक्ट को आउटपुट इमेज में बिल्कुल एक्यूरेटली अलाइन किया जा सके। इसका सबसे बड़ा फायदा है कि 4 या उससे भी ज्यादा सब्जेक्ट्स होने पर भी आइडेंटिटी, फिडेलिटी और कंसिस्टेंसी बरकरार रहती है। इसके अलावा आप एक साथ 4 या यहां तक कि 6 रेफरेंस इमेजेस देकर भी प्रॉम्प्ट के हिसाब से आसानी से एडिट कर सकते हैं। इस पेज पर आपको कई सारे एग्जाम्पल मिलेंगे जो मोज़ेक की रियल ताकत और पोटेंशियल को दिखाते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल में 5 अलग अलग कैरेक्टर को रेफरेंस इमेजेस के रूप में इनपुट दिया गया था और मोज़ेक ने सभी को एक स्टैंडर्ड रखते हुए एक सिंगल आउटपुट इमेज में मर्ज कर दिया। सबसे इंप्रेसिव बात यह है कि हर कैरेक्टर का आउटफिट, लुक और आइडेंटिटी रेफरेंस इमेजेस से बिल्कुल मैच करता है। यहां तक कि कैरेक्टर का ओवरऑल स्टाइल भी एक्यूरेटली कैप्चर हुआ है जो इसे और पावरफुल बनाता है। इसी तरह एक और एग्जाम्पल में 5 रेफरेंस इमेजेस दिए गए थे जिनमें 2 एलिमेंट इमेजेस और 3 ह्यूमन पोर्ट्रेट्स थे। आउटपुट इमेज में सारे एलिमेंट्स परफेक्टली जनरेट हुए हैं, जैसे हैप्पी बर्थडे वाला बलून, केक और यहां तक कि उस पर लिखा हुआ मोज़ेक टेक्स्ट भी साफ और एक्यूरेट आया है। वहीं तीनों ह्यूमन पोर्ट्रेट्स भी परफेक्टली अलाइंड और आइडेंटिकल फेसेस के साथ जनरेट हुए हैं। अगर हम एक और एग्जाम्पल देखें तो वहां पर 6 रेफरेंस इमेजेस का इस्तेमाल किया गया था, 2 ह्यूमन पोर्ट्रेट्स, 2 एलिमेंट इमेजेस और 2 क्लोथ्स इमेजेस। आउटपुट में हर डिटेल मेंटेन हुई। लड़के ने वही टी शर्ट और ईयरफोन्स पहने हुए हैं, लड़की ने वही रेड ड्रेस और पिंक कैप पहना हुआ है। यानी मल्टीपल रेफरेंसेस होते हुए भी मोज़ेक ने बिना आइडेंटिटी खोए बिल्कुल प्रिसाइज आउटपुट दिया। बस इतना ही नहीं, मोज़ेक को कई लीडिंग एआई इमेज एडिटर्स के साथ बेंचमार्क करके टेस्ट भी किया गया और हर जगह कंसिस्टेंटली बेस्ट रिजल्ट यहीं से मिले। पेज पर और भी कई डिटेल्ड एग्जांपल्स अवेलेबल हैं। अगर आप और एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को जरूर चेक करें। अब जल्दी से समझ लेते हैं कि मोज़ेक एक्चुअली काम कैसे करता है। यह मल्टीपल रेफरेंस सब्जेक्ट्स को एक ही जनरेटेड इमेज में एक्यूरेटली अलाइन करता है। इनपुट स्टेज पर आपको एक टेक्स्ट प्रॉम्प्ट और मल्टीपल रेफरेंस इमेजेस देने होते हैं। सबसे पहले टेक्स्ट को T5 एनकोडर प्रोसेस करता है, जबकि रेफरेंस इमेजेस को VAE वेरिएशनल ऑटो एनकोडर लेटेंट स्पेस में मैप किया जाता है। इसके बाद MM अटेंशन मॉड्यूल काम करता है जिसमें ROPE रोटरी पोजिशन एम्बेडिंग और फाइन ट्यूनिंग के लिए लोरा लेयर्स इंटीग्रेटेड होती हैं। यहीं पर एक क्रूशियल मैकेनिज्म आता है, सिमेंटिक कॉरेस्पॉन्डेंस अटेंशन लॉस। यह इंश्योर करता है कि हर रेफरेंस इमेज के टोकन्स फाइनल टारगेट इमेज में सही पोजीशन पर मैप हों ताकि हर सब्जेक्ट अपने सही स्थान पर और कंसिस्टेंट दिखाई दे। इसके साथ ही मल्टी रेफरेंस डिसएंटेंगलमेंट लॉस यूज होता है जो अलग अलग रेफरेंसेस के ओवरलैपिंग फीचर्स को रोकता है और उन्हें ऑर्थोगोनल सबस्पेसेस में पुश करता है। इससे हर सब्जेक्ट की डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी प्रिजर्व्ड रहती है। फाइनली जब सारे स्टेजेस कंप्लीट हो जाते हैं तो VAE डिकोडर आउटपुट देता है और हमें फाइनल जनरेटेड इमेज मिलती है जिसमें मल्टीपल रेफरेंसेस एक ही सीन में नेचुरल और फेथफुल तरीके से अपीयर होते हैं। बेंचमार्क रिजल्ट साफ तौर पर दिखाते हैं कि मोज़ेक सिंगल सब्जेक्ट और मल्टी सब्जेक्ट इमेज जनरेशन टास्क्स दोनों में एग्जिस्टिंग मेथड से कहीं बेहतर परफॉर्मेंस देता है। जहां ड्रीमो और एक्सवर्स जैसे मॉडल्स सिंगल सब्जेक्ट सिनेरियोज में अच्छे रिजल्ट्स देते हैं, वहीं मल्टी सब्जेक्ट कंसिस्टेंसी और आइडेंटिटी प्रिजर्वेशन में उनकी परफॉर्मेंस नोटिसेबली ड्रॉप हो जाती है। इसके विपरीत मोज़ेक एक बैलेंस्ड और सुपीरियर परफॉर्मेंस मेंटेन करता है। सिंगल सब्जेक्ट टास्क्स के लिए इसने ID सिम में 81.98 और IP सिम में 80.92 का स्कोर हासिल किया। वहीं मल्टी सब्जेक्ट टास्क्स के लिए मोज़ेक ने ID सिम में 69.90 और IP सिम में 74.27 का स्कोर दिया, जो कंपीटिंग मेथड्स की तुलना में काफी अधिक है। इन सबका कंबाइंड ओवरऑल एवरेज स्कोर 76.04 आता है, जो सभी कंपेयर्ड मॉडल्स में सबसे बेहतर है। ये रिजल्ट्स मोज़ेक की स्ट्रेंथ को हाईलाइट करते हैं, चाहे सिमेंटिक अलाइनमेंट हो या डिसएंटेंगलमेंट, जिससे यह बिना क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज किए फेथफुल और हाई कंसिस्टेंसी मल्टी सब्जेक्ट इमेजेस जनरेट करने के लिए बेहद रिलायबल साबित होता है।
अभी तक मोसेक का कोड ऑफिशियली रिलीज नहीं हुआ है। अगर आप पेज के टॉप पर देखेंगे तो वहां साफ लिखा है कोड कमिंग सून। लेकिन अच्छी खबर यह है कि गिटहब पर इसे लेकर कंफर्मेशन आ चुका है कि पूरा प्रोजेक्ट बहुत जल्द पब्लिक रिलीज किया जाएगा। तो जैसे ही ये रिलीज होगा मैं आपको सबसे पहले अपने टेलीग्राम चैनल पर जरूर अपडेट दूंगा। अब नेक्स्ट हमारे पास है जेन कंपोजिटर। जेन कंपोजिटर एक कटिंग एज जनरेटिव टूल है जो फोरग्राउंड वीडियो और बैकग्राउंड वीडियो को इनपुट्स के रूप में लेता है और यूजर स्पेसिफाइड ट्रेजेक्टरी और स्केल के आधार पर एक सीमलेसली कंपोजिटेड फाइनल वीडियो तैयार करता है। यह ट्रेडिशनली लेबर इंटेंसिव वीडियो कंपोजिटिंग प्रोसेस को पावरफुल डिफ्यूजन ट्रांसफॉर्मर DIT आर्किटेक्चर की मदद से ऑटोमेट करता है। बैकग्राउंड कंसिस्टेंसी को प्रिजर्व रखते हुए और इंजेक्टेड डायनेमिक एलिमेंट्स के मोशन और साइज पर इंटरैक्टिव कंट्रोल प्रोवाइड करके यह रिजल्ट्स में इंप्रेसिव फिडेलिटी और कोहेरेंस अचीव करता है। सबसे बड़ी खासियत यह है कि कॉम्प्लेक्स वीडियो एडिटिंग स्किल्स के बिना भी यूजर रियलिस्टिक और हाई क्वालिटी कॉम्पोजिशंस बना सकते हैं। ये क्रिएटर्स और प्रोफेशनल्स दोनों के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है, क्योंकि ये टाइम सेविंग के साथ साथ आउटपुट क्वालिटी को भी सिग्निफिकेंटली एनहांस करता है। पेज पर बहुत सारे एग्जांपल्स दिए गए हैं जो इस टूल की पावर और कैपेबिलिटीज को क्लियरली शोकेस करते हैं। जैसे मान लो अगर आप बैकग्राउंड वीडियो में एक खिलते हुए फ्लावर का वीडियो डालते हो और फोरग्राउंड वीडियो में एक उड़ती हुई बटरफ्लाई का वीडियो डालते हो और बैकग्राउंड वीडियो के फर्स्ट फ्रेम पर एक ट्रेजेक्टरी ड्रॉ करते हो, तो आउटपुट में आप देख सकते हो कि बटरफ्लाई उसी ट्रेजेक्टरी पर स्मूथ तरीके से मूव कर रही है और दोनों वीडियोस परफेक्टली ब्लेंड होकर एक सीमलेस कंपोजिट बनाते हैं। सच में यह मूवी मेकिंग और क्रिएटिव एडिटिंग के लिए एक रेवोल्यूशन जैसा है। नेक्स्ट एग्जांपल में बैकग्राउंड के तौर पर पानी में तैरते हुए लोटस फ्लावर का वीडियो लिया गया है और फोरग्राउंड में एक छोटे से बोट का वीडियो। फ्रेम पर एक ट्रेड ट्रेजेक्टरी ड्रॉ की गई है और आउटपुट में बोट उसी ट्रेजेक्टरी को फॉलो करते हुए मूव करता है। सबसे इंप्रेसिव बात यह है कि फोरग्राउंड और बैकग्राउंड इतनी नेचुरल तरीके से मर्ज हो जाते हैं कि दोनों एक ही सीन का हिस्सा लगते हैं। माइंड ब्लोइंग आउटपुट है। इसी तरह और भी कई एग्जांपल्स पेज पर दिए गए हैं जो इस टूल की वर्सेटिलिटी और पोटेंशियल को हाईलाइट करते हैं। अगर आप डिटेल में एक्सप्लोर करना चाहो तो प्रोजेक्ट पेज का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जरूर चेक करना। अगर हम क्विकली जेन कंपोजिटर का वर्कफ्लो देखें तो यह इस तरह काम करता है कि यूजर सबसे पहले एक बैकग्राउंड वीडियो और एक फोरग्राउंड वीडियो प्रोवाइड करता है, जैसे ओशन सीन और स्विमिंग शार्क। इसके बाद यूजर ट्रेजेक्टरी और स्केल सेट करता है, जिसके आधार पर एक मास्क वीडियो जनरेट होता है। यह मास्क डिफाइन करता है कि फोरग्राउंड सब्जेक्ट शार्क बैकग्राउंड के अंदर किस पाथ पर और किस तरह मूव करेगा। इसके बाद मास्क और दोनों वीडियोस को VAE एनकोडर के थ्रू लेटेंट स्पेस में कन्वर्ट किया जाता है। इस स्टेज पर 3 तरह के टोकन्स बनते हैं: बैकग्राउंड टोकन्स, फोरग्राउंड टोकन्स और नॉइजी टोकन्स। इन्हें ROPE एम्बेडिंग्स के साथ डिफ्यूजन ट्रांसफॉर्मर DIT ब्लॉक्स में पास किया जाता है ताकि प्रॉपर अलाइनमेंट और कंसिस्टेंसी मेंटेन हो सके। फ्रेमवर्क के 2 मेजर ब्रांचेस होते हैं। पहला है बैकग्राउंड प्रिजर्वेशन ब्रांच, जो बैकग्राउंड को स्टेबल और कंसिस्टेंट रखने का काम करता है। दूसरा है फोरग्राउंड जनरेशन मेनस्ट्रीम, जो फोरग्राउंड सब्जेक्ट को ट्रेजेक्टरी और स्केल के हिसाब से नेचुरल मोशन के साथ जनरेट करता है। फोरग्राउंड और बैकग्राउंड दोनों को अलग अलग प्रोसेस करने के बाद उन्हें फ्यूजन ब्लॉक्स में कंबाइन किया जाता है। अंत में VAE डिकोडर कंपोजिटेड वीडियो रिकंस्ट्रक्ट करता है, जिसमें फोरग्राउंड और बैकग्राउंड सीमलेसली मर्ज होकर एक हाईली रियलिस्टिक फाइनल वीडियो बनाते हैं। सबसे इंप्रेसिव बात यह है कि पूरा प्रोसेस इतना ऑटोमेटेड और ऑप्टिमाइज्ड है कि ट्रेडिशनल मैनुअल कंपोजिटिंग की तुलना में बहुत तेज है। साथ ही आउटपुट क्वालिटी इतनी नेचुरल आती है कि वो रियल फुटेज जैसी लगती है। यही जेन कंपोजिटर को एक पावरफुल और नेक्स्ट जनरेशन वीडियो एडिटिंग टूल बनाता है। बेंचमार्क रिजल्ट साफ तौर पर दिखाते हैं कि जेन कंपोजिटर वीडियो हार्मोनाइजेशन और ट्रेजेक्टरी कंट्रोल जनरेशन दोनों में स्टेट ऑफ द आर्ट परफॉर्मेंस अचीव करता है। हार्मोनाइजेशन टास्क्स में इसने सबसे हाई वैल्यूज रिकॉर्ड की: PSNR 42.0010, SIM 0.9487 और स्लाइप स्कोर 0.9713। इसके साथ ही LPPS वैल्यू सबसे लो रही, 0.0385। ये मैट्रिक्स प्रूव करते हैं कि जेन कंपोजिटर हाई विजुअल क्वालिटी और सिमेंटिक कंसिस्टेंसी दोनों को प्रिजर्व करने में केपेबल है। इसी तरह ट्रेजेक्टरी कंट्रोल जनरेशन में भी जेन कंपोजिटर ने तोरा और रेविडियो जैसे बेसलाइंस को पीछे छोड़ दिया। इसने 89.75% सब्जेक्ट कंसिस्टेंसी, 93.43% बैकग्राउंड कंसिस्टेंसी और 98.69% मोशन स्मूथनेस अचीव की। इसके साथ एस्थेटिक क्वालिटी स्कोर भी सबसे हाई रहा, 52%। इन रिजल्ट से साफ है कि जेन कंपोजिटर न सिर्फ रियलिज्म और स्मूथ मोशन को प्रिजर्व करता है, बल्कि एग्जिस्टिंग मेथड्स की तुलना में कहीं ज्यादा विजुअली अपीलिंग कंपोजिट वीडियोस जनरेट करता है। अब सबसे अच्छी बात यह है कि इसका कोड ऑफिशियली गिटहब पर रिलीज हो चुका है, जहां से आप इसे डाउनलोड करके अपने पीसी पर अनलिमिटेड टाइम्स रन कर सकते हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि इस टूल को चलाने के लिए आपके पीसी का हार्डवेयर काफी पावरफुल होना चाहिए, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन में क्लियरली मेंशन किया गया है कि कम से कम 40 गीगाबाइट VRAM वाला ग्राफिक कार्ड जरूरी है। हालांकि
चूंकि यह प्रोजेक्ट अब पब्लिक है तो ओपन सोर्स कम्युनिटी जल्दी ही इसका एक क्वांटाइज्ड वर्जन जरूर लेकर आएगी, जिससे इसे कंपैरेटिवली लाइटर हार्डवेयर पर भी रन किया जा सके। बाकी सभी इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास है ड्रॉपलेट वीडियो। ड्रॉपलेट वीडियो एक एडवांस्ड एआई फ्रेमवर्क है, स्पेशली डिजाइन किया गया है ताकि यह स्पेशल और टेम्पोरल कंसिस्टेंसी बनाए रखने वाले हाई क्वालिटी वीडियोस जनरेट कर सके। इस फ्रेमवर्क को ट्रेन करने के लिए 10 मिलियन वीडियोस के लार्ज स्केल डेटा सेट का उपयोग किया गया है, जिनमें से हर वीडियो डिटेल्ड कैप्शंस के साथ मेटिकुलसली एनोटेट किया गया है। इस अप्रोच से यह सुनिश्चित होता है कि जनरेटेड वीडियोस में कोहेरेंट नैरेटिव्स और विजुअल कंटिन्यूटी बनी रहे, चाहे कैमरा मूवमेंट्स कितने भी कॉम्प्लेक्स क्यों न हो। ड्रॉपलेट वीडियो का मुख्य एम है एआई जनरेटेड वीडियो कंटेंट की रियलिज्म और ओवरऑल क्वालिटी को सिग्निफिकेंटली एनहांस करना, ताकि आउटपुट्स न सिर्फ विजुअली अपीलिंग हो बल्कि नेचुरल और प्रोफेशनली पॉलिश्ड भी दिखें। अभी अगर आप पेज पर एग्जांपल्स देखें तो भरपूर मटेरियल मिलेगा। सबसे पहले यह ध्यान देने वाली बात है कि इस टूल को ट्रेन कैसे किया गया। उदाहरण के लिए एक मूवी सीन लिया गया जिसमें क्लियर कैमरा मूवमेंट और ट्रेजेक्ट्री मौजूद है। इसी तरह के मल्टीपल वीडियोस का इस्तेमाल करके टूल को ट्रेन किया गया और हर वीडियो के नीचे डिटेल्ड कैप्शंस भी प्रोवाइड किए गए हैं। अब अगर हम एग्जांपल्स देखें तो यहाँ कई इंटरेस्टिंग यूज केसेस दिखाए गए हैं, जैसे 2 बोट्स वाला एग्जांपल, जहां आप देख सकते हो कि टूल कितनी एक्यूरेसी के साथ दोनों बोट्स को ट्रैक करता है और कैमरा में लेफ्ट साइड ट्रेजेक्ट्री मोशन भी परफेक्टली फॉलो हो रहा है। इसी तरह आप एग्जिस्टिंग वीडियोस पर प्रॉम्प्ट देके एडिट्स भी कर सकते हो। उदाहरण के लिए एक प्रॉम्प्ट में कहा गया कि कैमरा स्लोली राइट की तरफ पैन होगा और ग्रेजुअली फ्रेम में एप्पल एंटर होगा, और आउटपुट बिल्कुल उसी हिसाब से जनरेट हुआ। आप प्रॉम्प्ट बदलकर एप्पल पर वाटर ड्रॉपलेट्स, ब्राउन स्पॉट्स या बनाना जैसी चीजें भी स्पेसिफाई कर सकते हो और टूल उसी हिसाब से आउटपुट जनरेट करता है। इसके अलावा यह टूल हाई क्वालिटी 3D कैरेक्टर्स और मॉडल्स भी जनरेट कर सकता है। कैमरा मोशन की इंटेंसिटी भी आप एडजस्ट कर सकते हो। अगर मोशन इंटेंसिटी 8 रखोगे तो कैमरा बहुत फास्ट मूव करेगा और 16 पर मोशन स्लो हो जाएगा। अलग अलग कैमरा मोशंस के साथ भी वीडियोस जनरेट किए जा सकते हैं। सरप्राइजिंगली, जब इस टूल को कई लीडिंग वीडियो जनरेटर्स जैसे क्लिंग और हाइलुओ से कंपेयर किया गया, तो प्रॉम्प्ट फॉलोइंग, कैमरा ट्रैकिंग और ओवरऑल क्वालिटी में यह सबसे बेस्ट रिजल्ट देता है। पेज पर भरपूर एग्जांपल्स अवेलेबल हैं और अगर आप डिटेल में एक्सप्लोर करना चाहो तो प्रोजेक्ट पेज का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब क्विकली यह टूल कैसे काम करता है, इसे समझ लेते हैं। वर्कफ्लो सबसे पहले इनपुट वीडियो और इनपुट टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन से शुरू होता है। इनपुट वीडियो पहले मोशन अडेप्टिव जनरेशन प्रोसेस से गुजरती है, जहां फ्रेम्स इस तरह सैंपल किए जाते हैं कि मोशन इफेक्टिवली कैप्चर हो सके। फ्रेम्स को यूनिफॉर्मली लेने के बजाय सिस्टम 2 स्ट्रेटजीज का यूज करता है, रैंडम इंटरसेप्ट क्लिप्स और फिक्स्ड फ्रेम सैंपलिंग, ताकि इंपॉर्टेंट टेम्पोरल डायनामिक्स प्रिजर्व रहें। इसके अलावा मोशन पैरामीटर्स, जिन्हें M के रूप में दर्शाया गया है, कैलकुलेट किए जाते हैं, जो वीडियो मोशन के आधार पर अप्रोप्रिएट सैंपलिंग रेट निर्धारित करने में हेल्प करते हैं। सैंपल किए गए फ्रेम्स फिर 3D कॉजल वेरिएशनल ऑटो एनकोडर 3D कॉजल VAE में भेजे जाते हैं, जो वीडियो को लेटेंट रिप्रेजेंटेशन में कंप्रेस करता है। इस बीच मोशन पैरामीटर्स और टेक्स्ट इनपुट को अलग अलग फीचर वेक्टर्स में एम्बेड किया जाता है। टेक्स्ट को टेक्स्ट एनकोडर प्रोसेस करता है, जो सिमेंटिक रिप्रेजेंटेशन जनरेट करता है। दोनों एम्बेडिंग्स, टेक्स्ट और मोशन को एक जॉइंट रिप्रेजेंटेशन में कंबाइन किया जाता है। यह फ्यूज्ड रिप्रेजेंटेशन फिर ड्रॉपलेट वीडियो डिकोडर में पास किया जाता है, जो सिस्टम का कोर है। डिकोडर के अंदर 2 एक्सपर्ट मॉड्यूल्स होते हैं, टेक्स्ट एक्सपर्ट ADLN, अडेप्टिव लेयर नॉर्मलाइजेशन, और विजन एक्सपर्ट ADLN, जो अडेप्टिव कंडीशनिंग प्रदान करते हैं और कंट्रोल करते हैं कि टेक्स्ट और मोशन डिकोडिंग प्रोसेस को कैसे गाइड करना है। डिकोडर एक लेयर्ड स्ट्रक्चर फॉलो करता है, जिसमें N स्टैक्ड ब्लॉक्स में 2 मेन ऑपरेशंस रिपीट होती हैं, 3D फुल अटेंशन और पॉइंट वाइज फीड फॉरवर्ड प्रोसेसिंग। प्रत्येक ब्लॉक में इनपुट लेटेंट फीचर्स एक्सपर्ट मॉड्यूल्स के प्रभाव से स्केल एंड शिफ्ट ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरते हैं। उसके बाद अटेंशन मैकेनिज्म अप्लाई होता है, जो मॉडल को वीडियो में रेलेवेंट टेम्पोरल स्पेशल डिपेंडेंसीज पर फोकस करने में मदद करता है। इसके बाद गेटिंग मैकेनिज्म डिसाइड करता है कि कितनी इंफॉर्मेशन आगे पास करनी है, जिससे अननेसेसरी डिटेल्स फिल्टर आउट हो जाते हैं, जबकि टेक्स्ट और मोशन से क्रिटिकल सिग्नल्स प्रिजर्व रहते हैं। अंत में मल्टीपल स्टैक्ड ब्लॉक से गुजरने के बाद प्रोसेस्ड लेटेंट फीचर्स को वापस फ्रेम्स में डिकोड किया जाता है, जिससे जनरेटेड वीडियो प्रोड्यूस होती है। यह वीडियो टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन और इनपुट वीडियो से एक्सट्रैक्ट किए गए मोशन अडेप्टिव क्यूज दोनों के साथ परफेक्टली अलाइन करती है। उदाहरण के लिए, अगर टेक्स्ट कहता है दिस वीडियो प्रेजेंट्स एन एरियल व्यू ऑफ अ सिटी विद अ स्क्वायर एट द सेंटर, तो सिस्टम इंश्योर करता है कि जनरेटेड वीडियो सिमेंटिक कंडीशन का रिस्पेक्ट करे, जबकि नेचुरल लुकिंग टेम्पोरल कंसिस्टेंसी और स्मूथ मोशन भी मेंटेन रहे। सबसे खास बात यह है कि पूरा प्रोसेस इतना सोफिस्टिकेटेड और ऑटोमेटेड है कि कॉम्प्लेक्स वीडियो ट्रांसफॉर्मेशंस भी बिना मैनुअल इंटरवेंशन के अचीव किए जा सकते हैं।
इस तरह यूजर को सिर्फ इनपुट वीडियो और टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करना होता है और टूल खुद हाई क्वालिटी, सिमेंटिकली कोहेरेंट और विजुअली रियलिस्टिक आउटपुट जनरेट करता है। तो चलिए बात करते हैं ड्रॉपलेट वीडियो के बेंचमार्क रिजल्ट्स की। ड्रॉपलेट वीडियो को 3 स्ट्रॉन्ग बेसलाइंस के साथ कंपेयर किया गया है, i2 VGen XL, एनिमेट एनीथिंग और एनवीडिया कॉस्मोस, और ये कंपैरिजन कई अलग अलग मैट्रिक्स पर किया गया। सबसे पहले i2VS और i2VB मैट्रिक्स की बात करते हैं, जो इमेज टू वीडियो सिंथेसिस क्वालिटी को मेजर करते हैं। ड्रॉपलेट वीडियो ने यहां 98.51 और 96.74 का स्कोर अचीव किया, जो सभी दूसरे मॉडल से बेहतर है। फिर आता है CM या कंटेंट मैचिंग मैट्रिक। ये मेजर करता है कि जनरेटेड वीडियो इनपुट कंटेंट के साथ कितनी अच्छी तरह अलाइन होता है। ड्रॉपलेट वीडियो ने यहां 37.93 का स्कोर दिया, जो i2 VGen XL के 12.95 और एनिमेट एनीथिंग के 10.64 से काफी ऊपर है। एनवीडिया कॉस्मोस यहां 37.56 स्कोर करता है, लेकिन फिर भी ड्रॉपलेट वीडियो थोड़ा आगे निकल जाता है। अब बात करते हैं टेम्पोरल कंसिस्टेंसी मैट्रिक्स की। TF यानी टेम्पोरल फिडेलिटी और MS यानी मोशन स्मूथनेस में भी ड्रॉपलेट वीडियो 97.68 और 98.94 के साथ लीडिंग रिजल्ट्स देता है। इसका मतलब है कि वीडियो मोशन स्टेबल और नेचुरल लुकिंग है। हाँ, एनवीडिया कॉस्मोस डायनामिक डाइवर्सिटी में थोड़ी एज लेता है, लेकिन ड्रॉपलेट वीडियो यहां डाइवर्सिटी सैक्रिफाइस किए बिना एक मोर बैलेंस्ड परफॉर्मेंस मेंटेन करता है। एस्थेटिक क्वालिटी और इमेज क्वालिटी में भी ड्रॉपलेट वीडियो हाईली कंपेटिटिव है और बेस्ट परफॉर्मिंग मॉडल्स के करीब रहता है। तो कुल मिलाकर ये रिजल्ट साफ दिखाते हैं कि ड्रॉपलेट वीडियो मोशन अडेप्टिवनेस, सिमेंटिक अलाइनमेंट और टेम्पोरल स्मूथनेस को एक साथ इंटीग्रेट करता है। यही कारण है कि यह टेक्स्ट गाइडेड वीडियो जनरेशन के लिए एक स्टेट ऑफ द आर्ट अप्रोच बन जाता है और लगभग हर मैट्रिक में कंसिस्टेंटली स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस डिलीवर करता है। अब सबसे अच्छी बात यह है कि इसका कोड ऑफिशियली गिटहब पर रिलीज हो चुका है। अगर आप पेज के टॉप पर जाएंगे तो आपको वहां कोड के साथ साथ उनके डेटा सेट्स भी मिलेंगे, जो हगिंग फेस पर अवेलेबल हैं। गिटहब पर आपको कंप्लीट इंस्ट्रक्शंस मिलेंगे कि इसे अपने पीसी पर कैसे इंस्टॉल और रन किया जा सकता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको हाई एंड जीपीयू की जरूरत होगी, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन में मेंशन किया गया है कि इस टूल को एनवीडिया A100 80 गीगाबाइट जीपीयू पर टेस्ट किया गया है। बाकी सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, तो उन्हें जरूर चेक करें। अब अगला टूल जो हमारे पास है उसका नाम है Qwen 3 ASR और Qwen 3 ASR एक नेक्स्ट जनरेशन ऑटोमेटिक स्पीच रिकॉग्निशन ASR सिस्टम है, जिसे Qwen मॉडल फैमिली के अंतर्गत डेवलप किया गया है। इसे खासतौर पर स्पष्ट रूप से सुनने और स्मार्ट तरीके से ट्रांसक्राइब करने के लिए डिजाइन किया गया है, ताकि बोली गई भाषा को टेक्स्ट में कन्वर्ट करने में मैक्सिमम एक्यूरेसी मिले। परंपरागत ASR सिस्टम्स के विपरीत Qwen 3 ASR मल्टीलिंगुअल स्पीच, नॉइजी एनवायरनमेंट्स और नेचुरल कॉन्वर्सेशंस के लिए ऑप्टिमाइज किया गया है, जिससे यह रियल वर्ल्ड यूज केसेस में ज्यादा रोबस्ट और रिलायबल बनता है। एडवांस्ड डीप लर्निंग टेक्निक्स और लार्ज स्केल ट्रेनिंग डेटा का फायदा उठाकर यह फास्टर प्रोसेसिंग, एक्सेंट्स में बेहतर अडेप्टेबिलिटी और शॉर्ट कमांड से लेकर लॉन्ग फॉर्म स्पीच तक में स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस डिलीवर करता है। Qwen इकोसिस्टम का हिस्सा होने के नाते Qwen 3 ASR डेवलपर्स और बिजनेसेस को वॉइस असिस्टेंट्स, मीटिंग ट्रांसक्रिप्शन टूल्स, कस्टमर सर्विस ऑटोमेशन और AI ड्रिवन एक्सेसिबिलिटी सॉल्यूशंस जैसे एप्लीकेशंस बनाने के लिए एक पावरफुल टूल प्रोवाइड करता है। सबसे बड़ी बात यह है कि Qwen 3 ASR की वर्सेटिलिटी और एक्यूरेसी इसे विभिन्न इंडस्ट्रीज और रियल टाइम वॉइस ड्रिवन वर्कफ्लोज के लिए आइडियल बनाती है। अब पेज पर बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जिन्हें सुनकर आपको सही में Qwen 3 ASR का पोटेंशियल समझ में आएगा। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स अभी सुनाता हूं। जब मैं ऑडियो प्ले करता हूं, आप साथ ही नीचे जो ट्रांसक्राइब्ड पैराग्राफ है उसे भी ध्यान से पढ़ते जाइए। My girls. Ready? Hey, babe. Hey, babe, where are you? I'm actually in crazy traffic right now. Oh, really? Yeah. It's crazy. The freeway's completely stopped. Well, you're still coming to my parents' house, right? I can't really hear you, babe. What? Mariachi band playing live music, yeah. Babe? Babe, I can't hear. They're really loud, but I can't hear you. Babe, what? Yeah, they're being really loud right now. I'm sorry. What were you saying? You're still coming to my parents' house, Okay, right? it actually started raining like crazy. What? It's raining and thundering like crazy, babe. I Wait, can't hear where shit. are you? It's raining. Out of nowhere. It's pouring. It's pouring like crazy. What? It's insane. I don't think I can get. देखा आपने कितनी एक्यूरेसी के साथ ये टूल इतने कॉम्प्लेक्स ऑडियो को भी ट्रांसक्राइब कर देता है। ऑडियो में जितना बैकग्राउंड नॉइज था, उसके बावजूद ये टूल इतना पावरफुल है कि ये ह्यूमन वॉइस को आसानी से डिटेक्ट कर लेता है। सच में ये बहुत इंप्रेसिव है। और भी एग्जांपल्स पेज पर उपलब्ध हैं, लेकिन मैं सभी यहां नहीं दिखा सकता। आप खुद जाकर एक्सप्लोर कर सकते हैं, क्योंकि मैं इस पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बेंचमार्क रिजल्ट्स बताते हैं कि Qwen 3 ASR अन्य लीडिंग सिस्टम्स जैसे Gemini 2.5 Pro, GPT-4o ट्रांसक्राइब, पैराफॉर्मर V2 और डुबाओ ASR की तुलना में ज्यादातर कैटेगरीज में बेहतर प्रदर्शन करता है। पब्लिक टेस्ट्स में Qwen 3 ASR ने चाइनीज एक्सेंट
और इंग्लिश में सबसे कम एरर रेट्स हासिल किए। साथ ही एंटिटीज और लिरिक्स को भी इंप्रेसिव एक्यूरेसी के साथ हैंडल किया। मल्टीलिंगुअल सिनारियोज में यह अलग अलग लैंग्वेजेस में स्ट्रॉन्ग कंसिस्टेंसी दिखाता है, जिससे यह ग्लोबल एप्लीकेशंस के लिए रिलायबल बनता है। इंटरनल टेस्ट्स में चैलेंजिंग टास्क्स जैसे फुल सॉन्ग ट्रांसक्रिप्शन, हेवी एक्सेंट स्पीच और मिक्स्ड लैंग्वेज इनपुट्स पर भी QN3 ASR कम एरर रेट्स के साथ आगे रहता है। यह साबित करता है कि नॉइजी या कॉम्प्लेक्स कंडीशंस में भी इसकी रोबस्टनेस बहुत हाई है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि QN3 ASR कई लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है, जिनमें चाइनीज, इंग्लिश, जर्मन, फ्रेंच, स्पेनिश, इटालियन, पोर्चुगीज, रशियन, जापानीज, कोरियन और अरेबिक शामिल हैं। यही इसे ग्लोबल स्पीच रिकग्निशन एप्लीकेशंस के लिए एक पावरफुल और वर्सेटाइल टूल बनाता है। अब सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप चाहो तो QN3 ASR को फ्री में यूज कर सकते हो। इसे आप दो जगहों से एक्सेस कर सकते हैं। सबसे पहले यह क्वेन चैट पर अवेलेबल है, जहां आप ऑडियो अपलोड करके कमांड दे सकते हो, जैसे ट्रांसक्राइब दिस ऑडियो, और यह टूल आपका ऑडियो सुनकर तुरंत ट्रांसक्राइब कर देगा। दूसरी जगह मैंने आप लोगों के लिए हगिंग फेस स्पेस भी बनाया है, जहां से आप इस टूल को फ्री में अनलिमिटेड टाइम्स यूज कर सकते हो। आपको बस ऑडियो अपलोड करना है और स्टार्ट रिकॉग्निशन पर क्लिक करना है, फिर लगभग 1 मिनट के अंदर रिजल्ट मिल जाएगा। सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो उन्हें जरूर चेक करें। ये दोनों ऑप्शंस बिगिनर्स और प्रोफेशनल्स दोनों के लिए बहुत कन्वीनियंट हैं और आप तुरंत ट्रांसक्रिप्शन का अनुभव ले सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास है चैटरबॉक्स। चैटरबॉक्स एक ओपन सोर्स AI वॉइस मॉडल है, जिसे रिजेंबल AI द्वारा डेवलप किया गया है। यह टूल पूरी तरह से टेक्स्ट टू स्पीच कन्वर्जन के लिए है और MIT लाइसेंस के तहत कंप्लीटली फ्री है। इसकी सबसे खास बात है इसकी जीरो शॉट वॉइस क्लोनिंग एबिलिटी। आपको किसी की आवाज के सिर्फ कुछ सेकंड्स की रिकॉर्डिंग चाहिए और यह तुरंत ऐसी स्पीच जनरेट कर सकता है जो उनके जैसी लगती है, बिना किसी रीट्रेनिंग के। इसके अलावा यह आपको इमोशंस और एक्सप्रेशंस पर फाइन ग्रेन्ड कंट्रोल भी देता है, जिससे आप एक ही सेंटेंस को शांत टोन में या ड्रामेटिक इंटेंसिटी के साथ डिलीवर कर सकते हैं। चैटरबॉक्स को मैसिव हाई क्वालिटी डेटासेट्स पर ट्रेन किया गया है और इसमें AI जनरेटेड ऑडियो को डिटेक्ट करने के लिए बिल्ट इन वाटरमार्किंग सिस्टम भी शामिल है। यह रियल टाइम में काम करता है, ब्लाइंड टेस्ट में कई कमर्शियल टूल्स को आउट परफॉर्म करता है और इसमें एक मल्टीलिंगुअल वर्जन भी है जो 23 ग्लोबल लैंग्वेजेस सपोर्ट करता है: इंग्लिश, हिंदी, जापानीज, स्पेनिश, अरबिक और अन्य। संक्षेप में चैटरबॉक्स सिर्फ एक और TTS मॉडल नहीं है, यह एक पावरफुल ओपन सोर्स वॉइस इंजन है, जिसे क्रिएटर्स, डेवलपर्स और उन सभी लोगों के लिए डिजाइन किया गया है जो AI वॉइस की बाउंड्रीज को आगे बढ़ाना चाहते हैं। इसकी वर्सेटिलिटी और रियल टाइम कैपेबिलिटीज इसे बाकी मॉडल्स से अलग और बहुत इंप्रेसिव बनाती हैं। पेज पर कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, जिन्हें सुनकर आप चैटरबॉक्स के पोटेंशियल को समझ सकते हैं कि यह कितनी रियलिस्टिक और एक्सप्रेसिव स्पीच या नरेशन जनरेट कर सकता है। जैसे कि यहाँ एक टेक्स्ट दिया गया है और प्रॉम्प्ट में रेफरेंस ऑडियो अटैच किया गया है। एक बार इसका आउटपुट सुनिए। You know, Grandpa goes around and he does his business in public because Grandpa isn't shady. Any of your scientists working on anything new? Why was not? My name is Maximus Decimus Meridius, commander of the armies of the North, general of the Felix legions, and loyal servant to the true emperor, Marcus Aurelius, father to a murdered son, husband to a murdered wife, and I will have my vengeance in this life or the next. देखा आपने कितना नेचुरल और क्लियर वॉइस जनरेट हुआ है। सबसे खास बात यह है कि यह हिंदी को भी सपोर्ट करता है। अब तक जितने भी ओपन सोर्स मॉडल्स लॉन्च हुए हैं, उनमें यह फीचर आमतौर पर अवेलेबल नहीं था, तो आप हिंदी में भी वॉइस क्लोनिंग करके हाई क्वालिटी ऑडियो जनरेट कर सकते हैं। इसके अलावा पेज पर और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। अगर आप उन्हें सुनना चाहते हैं तो मैं इस पेज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जरूर चेक करना। फिलहाल इसका कोड ऑफिशियली गिटहब पर रिलीज हो गया है। आप इसे अपने पीसी पर इंस्टॉल करके अनलिमिटेड टाइम्स यूज कर सकते हो, वो भी बिल्कुल फ्री में। इसके अलावा इस टूल को आप और 3 जगह से भी यूज कर सकते हो। सबसे पहले इसे उनके ऑफिशियल साइट resemble.ai पर यूज कर सकते हो, लेकिन वहां फ्री नहीं होगा और आपको लिमिटेड एक्सेस मिलेगा। सेकंड, इसका एक ऑफिशियल हगिंग फेस स्पेस भी अवेलेबल है, जहां से आप यूज कर सकते हो, लेकिन यह भी लिमिटेड जनरेशन पर डे देता है। साथ ही आप बस 300 कैरेक्टर्स तक का टेक्स्ट डालकर ही ऑडियो जनरेट कर सकते हो। थर्ड, जो मैंने आपके लिए बनाया है, इस टूल को थोड़ा मॉडिफाई करके आप इसे कंप्लीटली फ्री में अनलिमिटेड टाइम्स यूज कर सकते हो। इसमें कैरेक्टर लिमिट भी बढ़ाकर 5000 कैरेक्टर्स कर दिया गया है। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में गूगल कोलैब का लिंक दूंगा, उस पर क्लिक करते ही एक पेज खुल जाएगा। ऊपर में आपको रन टाइम का ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक करके चेंज रन टाइम टाइप सेलेक्ट करें, फिर T4 GPU सेलेक्ट करके सेव कर दें। उसके बाद कनेक्ट पर क्लिक करें और थोड़ी देर वेट करें जब तक कनेक्टेड ना दिखे। एक एक करके सारा कोड रन करें।
जब सारा कोड रन हो जाएगा आपको एक पब्लिक यूआरएल लिंक मिलेगा। उस लिंक पर क्लिक करने से आपको वही इंटरफेस दिखेगा। इसके बाद आप इसे अनलिमिटेड टाइम्स यूज कर सकते हो। मैं एक एग्जांपल भी सुना देता हूं। स्नोगन की मदद से आप एक जिंदगी एक सफर की तरह है जिसमें हर मोड़ पर हमें नए अनुभव मिलते हैं। कभी रास्ता आसान लगता है तो कभी मुश्किलों से भरा हुआ, लेकिन इन्हीं उतार चढ़ाव से इंसान मजबूत बनता है। इंसान को हमेशा सकारात्मक सोच रखनी चाहिए और हर हालात में धैर्य बनाए रखना चाहिए। अगर हम मेहनत और ईमानदारी से आगे बढ़ें तो कोई भी सपना अधूरा नहीं रहता। जरूरी है कि हम हर छोटे पल की कद्र करें, क्योंकि यही पल मिलकर हमारी यादों का खजाना बनाते हैं। जीवन की असली खूबसूरती इसी में है कि हम मुस्कुराते हुए अपने रास्ते खुद चुने और दूसरों को खजाना बनाते हैं। सुना आपने, कितना अच्छा और स्मूथ काम कर रहा है। बाकी सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो उन्हें जरूर चेक करें। और इसी के साथ इस हफ्ते की सारी धमाकेदार एआई अपडेट्स पूरी होती हैं। अब आप कमेंट्स में बताइए आपको सबसे ज्यादा कौन सी एआई टूल पसंद आई, कौन सी टेक्नोलॉजी आपको सबसे ज्यादा एक्साइटिंग लगी, और कौन से टूल को आप खुद ट्राई करने का सोच रहे हो। जैसे हमेशा कहता हूं, मैं एआई की दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर को ढूंढ ढूंढ कर लाता हूं आपके लिए। तो अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो और हाँ, एआई गुरुजी को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद दोस्तों, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक और नए धमाके के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।